नहीं रहते। तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि रिसेंटली यूट्यूब ने शॉर्ट्स का रिवेन्यू इंक्रीज कर दिया है, वो भी 150% ज्यादा। जहां लोगों को पहले शॉर्ट्स पे सिर्फ 0.04 या 0.02 का आरपीएम मिल रहा था, वहीं क्रिएटर्स को अब 0.10 का आरपीएम मिल रहा है और कई सारे क्रिएटर्स को तो 0.20 का आरपीएम भी मिल रहा है। और गुड न्यूज यहीं पे खत्म नहीं होती है, इवन फ्यूचर में ये आरपीएम और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसका मतलब ये है कि शॉर्ट्स बनाने का अभी से बेटर टाइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही जल्दी इस फील्ड में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। एंड आई नो आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट्स बनाना तो चाहते हैं लेकिन अपना फेस नहीं दिखाना चाहते। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे शॉर्ट के निशेस बताऊंगा जो कि अभी ट्रेंडिंग भी है और साथ में अगले कुछ साल के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो भी करने वाले हैं। इवन इस लिस्ट में कई सारे निशेस तो ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी शॉर्ट्स बनना स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। तो हो सकता है कि आप उस निश के सबसे पहले क्रिएटर और बहुत ही जल्दी मार्केट को डोमिनेट भी कर लो। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी सारे चैनल्स का एग्जांपल तो दूंगा, लेकिन उनकी एप्रॉक्स अर्निंग का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि शॉर्ट्स पे अर्निंग कैसे हो रही है उसके ऊपर अभी भी कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। इसलिए हम लोग हर चैनल का मिनिमम आरपीएम 0.10 लेके चलेंगे और व्यूज की मदद से खुद ही उसकी अर्निंग कैलकुलेट कर लेंगे। अब ऑल्दो वो रियल अर्निंग नहीं होगी उस निश की, लेकिन आपको इससे एस्टिमेट पता चल जाएगा कि कितनी अर्निंग कंफर्म है एटलीस्ट। तो बिना देरी के शुरू करते हैं सबसे पहली निश से, जो कि है कहानियां सुनना किसको नहीं पसंद, और अगर कहानियां थोड़ी डरावनी हो तो इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाता है। हॉरर ओआई ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए अपने चैनल पे 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। ये चैनल 1 मिनट शॉर्ट हॉरर स्टोरीज को एनिमेशन के थ्रू दिखाता है और हर महीने 20 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज गेन करता है। अगर इसकी अर्निंग का एस्टिमेट निकाला जाए तो ये चैनल लगभग $2000 तो कंफर्म अर्न कर ही रहा होगा। लेकिन अगर आपको एनिमेशन नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेल्स फ्रॉम द डार्क साइड एक और चैनल है इस निश का, जिसने सिर्फ 22 शॉर्ट से 15,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। और ये चैनल अपने शॉर्ट्स में बस एआई इमेजेस यूज करता है और वॉइस भी एआई की इस्तेमाल करता है। तो यहाँ से ये तो कंफर्म हो जाता है कि लोगों को कितना ज्यादा इंटरेस्ट है इस निश के अंदर। इसलिए अभी के टाइम पे बेस्ट होगा अगर आप इस निश के अंदर एंटर करते हैं और कुछ क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हॉरर स्टोरी सुन के आपको खुद को ही डर लगता है तो आप सेकंड वाले निश को भी चूज कर सकते हैं, जो कि है लोग हेल्थ कंसर्न तो है। और नॉर्मली इस निश की लॉन्ग वीडियोस पे बहुत ही ज्यादा व्यूज भी आते हैं, लेकिन इस निश के क्रिएटर्स ने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जितने भी क्रिएटर्स इस निश के अंदर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना रहे हैं वो फेस कैम वाली वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन इसी निश का एक शॉर्ट्स का चैनल है डू वन फिट, जो कि कुछ इस तरह के शॉर्ट्स बना के हर महीने 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन कर रहा है और $2000 से भी ज्यादा की अर्निंग कर रहा है। अब ऑल्दो ये खुद को अपने शॉर्ट्स में दिखा तो रहे हैं, लेकिन इस तरह के शॉर्ट्स आप खुद को रिवील किए बिना भी बना सकते हैं। प्ले स्टोर में आपको ऐसे काफी सारे एप्स मिल जाएंगे जिसके अंदर इस तरह के 3D कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। आपको बस उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके सीक्वेंस में लगाना है और आपका काम हो जाएगा। इस निश के फेसलेस शॉर्ट्स में अभी कंपटीशन ना के बराबर है और अर्निंग जितना हमने एस्टिमेट किया है उससे काफी ज्यादा हो सकती है। लेकिन अब वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और वो निशेस देखते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हमारी नंबर 3 की निश है देशभक्त तो दुनिया के हर कोने में है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये क्रिएटर्स अपना कंटेंट बनाते हैं और हर महीने 4 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज गेन करते हैं। हिस्ट्री भी एक ऐसा ही चैनल है जिसने सिर्फ 64 शॉर्ट्स के साथ ही 364K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और लगभग हर महीने $400 से भी ज्यादा की अर्निंग कर रहा है। अभी इसके चैनल पे शॉर्ट्स का मैं इसलिए अर्निंग भी थोड़ी बहुत कम है। ये चैनल अपने शॉर्ट्स में कंट्री के पास्ट मैप दिखाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज के बारे में बताता है और इसी तरह के अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे कंट्री को कंपेयर करता है, जिसके कारण लोग कमेंट्स में एक दूसरे से डिबेट करते हैं और ये शॉर्ट वायरल चले जाते हैं। नो योर ग्लो भी एक ऐसा ही चैनल है इस निश में और ये चैनल तो और भी ज्यादा रैंडम टॉपिक्स पे शॉर्ट्स बनाता है, लाइक बेस्ट शैम्पू इन ईच कंट्री, एंड लोग इस तरह की वीडियोस भी देखते हैं। अगर आप इस निश को सिलेक्ट करते हैं तो मेक श्योर कि इस तरह के शॉर्ट्स में आप वॉइस ओवर जरूर दे। अब चलते अपने चौथे निश पे, जो कि है वाइटल्स प्रोजेक्ट। एक ऐसा चैनल है जिसने सिर्फ 8 वीडियो से ही 58 के सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और साथ ही 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी पाए हैं। और अमेजिंग बात यह है कि ये सब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से हुआ है। अभी की टीनेज ऑडियंस बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है एनिमे से और उनको मोटिवेशन भी अब एनिमे कैरेक्टर से ही आती है। तो इसी का फायदा उठाते हुए कुछ क्रिएटर्स ने एक नई निश क्रिएट कर दिया है जो कि सक्सेसफुल होते हुए भी दिख रही है। ऑल्दो अभी तक इस कैटेगरी के शॉर्ट्स मुझे नहीं मिले, लेकिन एनिमे के शॉर्ट्स पे व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, जिससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि अगर कोई एनिमे मोटिवेशन शॉर्ट्स बनाएगा तो आपको भी अच्छे खासे व्यूज मिल जाएंगे। आप पीका जैसी एआई वेबसाइट पे जाके एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और कुछ इस तरह के एनिमे सीन्स जनरेट करवा सकते हैं और 11 लैब्स के किसी डीप वॉइस से एक मोटिवेशन कोट पढ़वा सकते हैं और इस निश का कंटेंट बड़े इजीली बना सकते हैं। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो इस निश का बहुत ही ज्यादा स्कोप है फ्यूचर में और अभी इस निश के अंदर कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन फ्यूचर में कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए अगर आपको हल्का सा भी इंटरेस्ट है एनिमे के अंदर तो अभी के अभी इस निश को पकड़ लीजिए। तब तक हम चलते हैं अपने अगले निश पे, जो कि है
लाव ट्रैक इस चैनल ने सिर्फ 9 महीने के अंदर ही 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और हर महीने 27 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन कर रहा है। अगर आप इसकी अर्निंग का एस्टिमेट लगाएंगे तो ये करीब $2700 अर्न कर रहा है, वो भी पर मंथ। एंड यू वॉन्ट बिलीव ये चैनल करता क्या है। ये चैनल बस रेडिट की स्टोरीज उठाता है, उनको एआई के थ्रू बुलवाता है और बैकग्राउंड में कुछ इस तरह की वीडियो चला देता है। इतना आसान है इस नीश के अंदर ग्रो करना। इवन आपने इस नीश का एक और फॉर्म ऑफ कंटेंट देखा होगा इंस्टाग्राम पर, जहाँ लोग नीचे वाले पार्ट में माइनक्राफ्ट खेल रहे होते हैं और ऊपर वाले पार्ट में स्टोरी चल रही होती है और उस तरह की रील्स भी बहुत ज्यादा वायरल जाती है। तो अगर आप एक रेडिट यूजर है या फिर आपको दूसरों की कहानियां पढ़ने में मजा आता है तो आप इस नीश को चूज कर सकते हैं। और अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो मैं आपको एक और चैनल बता देता हूँ इस नीश के अंदर, जो कि है एवर रेडिट, जिसने अपना चैनल लगभग 9 महीने पहले ही ओपन किया था और काफी सारे शॉर्ट डाल चुका है और वो भी लगभग सेम अमाउंट ही अर्न कर रहा है। नाउ कमिंग टू अवर सिक्स्थ नीश। ये नीश भी लगभग पिछले नीश जैसा ही है, पर ये नीश थोड़ी सी ज्यादा एंगेजिंग है। इसलिए चैटिंग हब जैसे चैनल ने सिर्फ 25 शॉर्ट्स के साथ ही अपने चैनल पे 1,20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और हर महीने 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन कर रहा है सिर्फ 25 शॉर्ट्स के साथ। बेसिकली इस तरह के शॉर्ट्स में क्रिएटर्स प्रैंकस्टर जैसी वेबसाइट से एक फेक चैट जनरेट करवाते हैं जो कि थोड़ी सी फनी हो या फिर थोड़ी सी एंगेजिंग हो और फिर एआई से उस चैट को पढ़वाते हैं। बैकग्राउंड में कोई भी सेटिस्फाइंग वीडियो चला देते हैं या फिर गेमिंग वीडियो चला देते हैं और उनका काम बन जाता है। इस नीश के लिए आप स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। इवन इस कंटेंट का एक और अपग्रेडेड वर्जन इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि इंस्टाग्राम के कमेंट्स कितने डार्क होते हैं, तो कई सारे क्रिएटर्स उन कमेंट्स को मिक्स करके एक सॉन्ग के फॉर्मेट में बोलते हैं और एक बहुत ही मस्त सी रील बना देते हैं। अगर आपने ये नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए। ये सॉन्ग भी एआई से जनरेट करवा सकते हैं। ये अपग्रेडेड फॉर्म अभी तक यूट्यूब पे नहीं आया है, इसलिए इसकी अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है और आप इसका अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। नाउ कमिंग टू अवर 7th नीश, जो कि है अगर आप लोग भी मेरा एक इमोशनल इंसान है तो आप लोग इन कैट स्टोरीज को कभी स्वाइप नहीं कर पाओगे। एज ए रिजल्ट इन चैनल्स की क्रिएटर मिलियंस में व्यूज छाप लेंगे। एग्जांपल के लिए आप ये चैनल देख सकते हैं, मियाओ मोशन। इस चैनल ने सिर्फ 93 वीडियोस में 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और हर महीने 13 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन कर रहा है, यानी कि मिनिमम $1300 की अर्निंग। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये चैनल लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी डाल रहा है और लोग इसके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को भी देख रहे हैं और लोगों को इस तरह की वीडियो कितनी ज्यादा पसंद है, इसका एक और एग्जाम्पल ये रहा AI कैट स्टोरी 9, जिसकी लॉन्ग वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। इस तरह के शॉर्ट्स फ्यूचर में और भी ज्यादा वायरल होने वाले हैं, इसलिए अभी सही मौका है इस तरह के शॉर्ट्स बनाने का। और इस तरह के शॉर्ट्स बनाते किस तरह वो मैं अपनी इंस्टा रील में बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नाउ कमिंग टू द 8th नीश। मैं 2016 से YouTube चला रहा हूँ और जितना क्रेज फैक्ट वीडियो का तब था, आज भी उतना ही क्रेज है। यही रीजन की फैक्ट दास्तान जैसे चैनल सिर्फ शॉर्ट्स के थ्रू महीने की 320 मिलियन व्यूज गेन कर रहे हैं। एंड कैन यू इमेजिन ये चैनल कितना अर्न कर रहा होगा? $32,000, वो भी पर मंथ। पुराने टाइम में फैक्ट ढूंढना मुश्किल काम होता था, लेकिन अब इतने सारे AI आ चुके हैं कि सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखने पे ही आपके सामने 1000 फैक्ट्स आ जाएंगे। आपको बस एडिटिंग में थोड़ा टाइम देना है, बाकी आप इजिली ग्रो कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ एक एवरग्रीन निश है, यानी कि ये एक ऐसी निश है जिसकी ऑडियंस कभी कम नहीं होती। इसलिए कंपटीशन को इग्नोर करते हुए आप भी इस तरह के चैनल खो सकते हैं। आप हमेशा फायदे में ही रहेंगे, क्योंकि फ्यूचर में इसका कंपटीशन सिर्फ बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है। तो अभी इस बेस्ट टाइम होगा इस चैनल को स्टार्ट करने का। और जब तक आप ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तब तक हम अपने अगली निश पे चलते हैं, जो कि है हिस्ट्री। जितना बोरिंग सब्जेक्ट है उनके शॉर्ट्स उतने ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल शॉर्ट्स में आप फालतू की डिटेल्स याद नहीं करवाते, उसकी जगह एक्चुअल में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं जो कि लोगों को सुनने में मजा आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है AI हिस्टोरियन, जिसने सिर्फ 24 वीडियो से 3,25,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये चैनल हर महीने के 400K से ज्यादा व्यूज गेन कर रहा है। अभी चैनल पे शॉर्ट्स कम है, इसलिए इसके व्यूज भी अभी थोड़े से कम है, लेकिन इस चीज का मतलब ये है कि आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट को कैप्चर करने की, ज्यादा शॉर्ट्स बना के। ये चैनल AI इमेजेस और वीडियोस के थ्रू शॉर्ट्स बनाता है और अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। हिस्ट्री बाईपास भी एक ऐसा ही चैनल है जो कि सेम काम कर रहा है और 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर चुका है। फ्यूचर में इस निश में काफी सारे लोग एंटर करने वाले हैं, इसलिए हो सकता है तो आप अभी के अभी इस चैनल को स्टार्ट कर लीजिए। 2025 तक तो ये काफी ज्यादा ग्रो कर जाएगा। नाउ कमिंग टू द 10th निश। मैग्नेस मीडिया का चैनल तो सबको पता ही होगा। ये चैनल बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है, लेकिन बीच में इस चैनल ने कुछ शॉर्ट्स भी बनाए थे एंड आप देख सकते हैं कि उसके शॉर्ट्स पे कितने सारे व्यूज आए थे। यूट्यूब पे काफी ज्यादा सर्च करने के बाद भी मुझे कोई ऐसा चैनल नहीं मिला जो कि स्पेसिफिकली बिजनेस के स्टडीज से रिलेटेड शॉर्ट्स बना रहा हो। ऑल्दो इंस्टाग्राम पे ऐसे काफी सारे क्रिएटर्स हैं, लेकिन यूट्यूब पे अभी भी इसका कंपटीशन लगभग ना के बराबर है। तो अगर आपको हल्का सा भी इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर, तो आप इस निश को पकड़ सकते हैं और इसको बहुत इजिली डोमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाएगी।